हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुरादाबाद में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगाए गए लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे। राज्य सरकार ने अदालती आदेश का हवाला देते हुए सभी जिला प्रशासन को पत्र लिखा है। इस मुद्दे को लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर के धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी राय दी। इस मामले में सभी की राय एक जैसी नहीं लगी। सभी धर्म गुरुओं ने अपनी अलग अलग राय देते हुए कहा, सरकार का ये आदेश सही नहीं है। धर्म स्थलों को छोड़कर लाउडस्पीकर हटाए जाने का आदेश लागू करना चाहिए और ये लाउडस्पीकर हटाने का कार्य धीमी गति से होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सभी जगह पे ये जो बैंड लगा रहे हैं लाउड स्पीकर पे, ये गलत है। हिंदुस्तान स्वतंत्र देश है और स्वतंत्रता में अगर किसी चीज पे सरकार कोई बैंड लगाती है तो ये चीज नेगेटिव भी जा सकती है, सरकार गिर भी सकती है। अगर सरकार बनाना जानते हैं तो सब धर्म मिलकर बना रहे हैं, अननेसरी एक के ऊपर नहीं चल रही है सरकार। अगर इस तरीके से ये लोग बैंड लगाएंगे, शादी बारातों में डीजे के ऊपर बैंड लगा दिया, ये गलत है। तो अगर ये सब करते रहे तो आने वाले समय में बीजेपी सरकार का पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो। ये सोचता हूँ कि पूरी तरीके से बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म स्थलों पे कोई ना कोई कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में खास प्रोग्राम्स होते हैं जो बाहर से भी लोग आते हैं। कुछ लोग अंदर नहीं आ पाते हैं तो वो बाहर सुनते हैं और ऐसे टाइम पर उनको शायद जो बाहर बैठे हैं लोग उनको इस चीज़ को सुनने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ पूरी तरीके से बैन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ यह है कि ऐसा भी ना हो कि जिससे दूसरे को डिस्टर्ब हो, दूसरे लोग परेशान हो, कुछ लोग बीमार भी होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी होती है। तो ये जैसे 10 बजे के बाद है, उसको ज़्यादा जोर से ऐसा ना हो कि बाहर लोगों को सुनाई दे और डिस्टर्ब हो, इतना भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से ये बैन भी नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म और किसी भी मजहब का कोई कानून अगर है तो वो भी, और किसी मुल्क का कानून है तो वो भी वहाँ की जनता के फलाह बहबूद के लिए, और विशेष रूप से इस्लाम का जो कानून है, जो पैगाम है, जो संदेश है, वो तमाम इंसानों की भलाई और अच्छाई के लिए, उनके कल्याण के लिए है। इसलिए अगर किसी के किसी काम से इंसानों के काम में खलल पड़ता है, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचती है, उसको अजियत होती है, तो ये मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। मेरी राय ये अपनी निजी है कि देखो, हिंदुस्तान जो है शुरू से ही एक धार्मिक देश है। जितने पीर, पैगंबर और ये बहुत सारे यहाँ संत महापुरुष हुए हैं और यहाँ पे शुरू से ही मंदिरों में या मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आवाज़ ऊंची ऊंची। अब गाँव में चले जाओ, गाँव में तो बहुत 10-10 किलोमीटर दूर तक आवाज़ आती है उनकी, क्योंकि वो लोग उठते ही इसी सहारे से हैं। जब बाबा जी बोलेंगे तो हम उस समय उठेंगे। तो अब जो टाइम चेंज हुआ है कि जैसे रात में किसी ने ड्यूटी करनी है, सुबह आके आराम करना है, तो शहरों में ठीक है, मैं मानता हूँ शहरों में आवाज़ कम है, लेकिन बंद किसी की नहीं हुई। दिल्ली में या विदेशों में भी, मैं बहुत देशों में गया हूँ, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो आवाज़ कम होती है अपने अपने एक दायरे में रहती है, ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है। लेकिन बैन तो किसी देश में भी नहीं किया।